नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम सॉइल साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं नेमराज सुंडा से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, जिसका नाम था पेनिसिलिन। इफ़ गैमीट इज़ फर्टाइल बट सीड इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू, तो अगर किसी प्लांट में गैमीट जो है वो फर्टाइल है लेकिन सीड फिर भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न होता है या ये हमारा क्या कहलाता है? ऐसी कंडीशन वो हमारी कहलाती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वैरायटी इज सिलेक्शन। तो जो ओल्डेस्ट मेथड है वैरायटी को इम्प्रूव करने का वो कौन सा है? सिलेक्शन। जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस्ड इन कैलकेरियस सॉइल। तो जो कैलकेरियस सॉइल होती है उसमें जिंक की डिफिशियंसी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन वीड इन्फेस्टेड पॉन्ड इन हाई फिशेज आर सडनली डेथ बिकम ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो जो वीड इन्फेस्टेड पॉन्ड होती हैं, जो तालाब होते हैं जिनमें वीड की अधिकता हो जाती है, खरपतवार बढ़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? कि जो ऑक्सीजन है वो वीड के द्वारा यूज कर ली जाती है, जिससे क्या होता है कि मछलियों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती और वो उनकी डेथ हो जाती है। ड्यू टू द वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में जो है जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर भर जाता है, भर दिया जाता है राइस फील्ड में, उससे मैग्नीज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। लाइट रिसेप्टर पिगमेंट इन एनिमल इज मेलानिन। तो जो एक पिगमेंट होता है, लाइट रिसेप्टर पिगमेंट होता है, जो कि हमारे एनिमल में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, जो कि है मेलानिन। इन लैक प्रोडक्शन विच कंट्री हैज मोनोपोली। तो लैक के प्रोडक्शन में मोनोपोली जो है वो इंडिया में है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होता है। स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव स्किल थ्रू मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो स्किल का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस BD/PD इंटू 100, या इसी को हम 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस BD/PD इंटू 100, 1 माइनस BD/PD होल ब्रैकेट इंटू 100 भी इसको लिख सकते हैं। बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉइल इज हायर एज कम्पेयर टू सरफेस सॉइल। तो जो बल्क डेंसिटी होती है वो सब सॉइल की हायर होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि सब सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट होती है। वहीं सरफेस सॉइल की बल्क डेंसिटी सब सॉइल की अपेक्षा कम होती है। एक्टिव एसिडिटी क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन इन सॉइल सॉल्यूशन। तो जो हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम आयन सॉइल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस ही हमारी एक्टिव एसिडिटी कहलाती है। सॉइल टेक्सचर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट कांट बी चेंज। तो जो सॉइल प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम कह सकते हैं जेनेटिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो होती है हमारी सॉइल में, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ड्रेनेज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। तो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल का अगर रिक्लेमेशन करना है तो हमें क्या करना चाहिए? एडिक्वेट ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए। वही हमारा सबसे अच्छा ऊसर बूंद सुधार का पहला बेसिक प्रिंसिपल है। एल्यूविलियम सॉइल मोस्ट रिसेंटली फॉर्म सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो सबसे लास्ट में बनी है, मीन्स अभी हाल ही में जो नया ऑर्डर बना है वो एल्यूविलियम सॉइल का ही है। वहीं रेड सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। रेड सॉइल जो है वो सुटेबल रहती है एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा। मैनीपीडॉन विद इन डिफाइंड लिमिट इज कॉल्ड सॉइल सीरीज, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पीडॉन जो होती है वो हमारी मिल के क्या बनाती है? सॉइल सीरीज बनाती है, जो कि सॉइल का क्लासिफिकेशन जब करते हैं उसकी बेसिक यूनिट होती है, सबसे पहली यूनिट होती है सॉइल क्लासिफिकेशन की सॉइल सीरीज। चीजल प्लाउ आर आल्सो यूज टू ब्रेक हार्ड पैन्स प्रेजेंट इवन एट 60 to 70 सेंटीमीटर। तो जो चीजल प्लाउ होते हैं उनका यूज हम हार्ड पैन तोड़ने के लिए करते हैं। सब सरफेस जो पैन होती है जिसको हम 60 से 70 सेंटीमीटर तक की हार्ड पैन को हम चीजल प्लाउ से ब्रेक कर सकते हैं। इन जनरल प्लाउ आर यूज फॉर प्राइमरी टिलेज एंड हैरोज फॉर सेकेंडरी टिलेज। तो जो जनरल प्लाउ है वो प्राइमरी टिलेज के लिए यूज होते हैं, वहीं हैरोज जो होते हैं वो सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज होते हैं। इन जीरो टिलेज प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड। तो जो जीरो टिलेज होता है उसमें क्या कहते हैं? प्राइमरी टिलेज हम बिल्कुल भी नहीं करते। एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रूट जोन ओनली। और जो सेकेंडरी टिलेज होता है उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, वो भी रूट जोन में, जहाँ तक जिस समय क्रॉप की बुआई करनी है वहाँ उनकी रूट जहाँ तक जा सकती है उस रूट जोन तक फिर
तक ही हम क्या करते हैं, सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए इसे हम जीरो टिलेज कहते हैं। सॉइल इरोजन की बात करें तो ये क्या होता है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय वाटर और विंड इन सॉइल इरोजन इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल का जो पार्टिकल होते हैं सॉरी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो जो डिटैच हो जाते हैं, अपने स्थान से अलग हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं, ये हमारा कहलाता है सॉइल इरोजन। और इसके लिए जो मीडियम होता है वो दो मीडियम होते हैं, वाटर या फिर विंड। पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर, तो कैपिलरी वाटर का वह पोर्शन जो कि फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है वो क्या कहलाता है, अवेलेबल वाटर। वही वाटर हमें प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर लूजनिंग द सरफेस क्रस्ट एंड ब्रिंग अबाउट फेवरेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो टिलेज क्या होता है कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है या मैकेनिकल वर्क होता है जिससे हम क्या करते हैं कि सॉइल को लूज करते हैं, सरफेस क्रस्ट जो होती है, परत होती है, उसको हम लूज करते हैं और सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है टिलेज। वहीं टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। तो टिल्थ क्या होती है कि फिजिकल कंडीशन होती है सॉइल की जो प्लांट ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। स्टेज ऑफ विंड इरोजन, विंड इरोजन की जो स्टेज होती हैं कौन कौन सी होती हैं, 3 स्टेज होती हैं, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप, जिसमें साल्टेशन सबसे ज़्यादा होता है लगभग 75%। टोटल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.02% इन सब सॉइल टू मोर देन 2.5% इन पीट्स। तो कम से कम 0.02% जो सब सॉइल होती है उसमें पाई जाती है, वहीं पीट सॉइल में 2.5% तक पाया जाता है नाइट्रोजन। वाराबंदी क्या होता है कि रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर इन कैनाल इरिगेटेड एरिया। तो कैनाल इरिगेटेड एरिया जो होते हैं उनमें रोटेशनल सप्लाई करते हैं वाटर की, वो हमारा वाराबंदी कहलाता है। कैबेज इज हाईली सेंसिटिव टू बोरॉन टॉक्सिसिटी। जो कैबेज क्रॉप होती है वो बोरॉन की टॉक्सिसिटी के लिए हाईली सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा बोरान होगा सॉइल में तो फिर कैबेज की क्रॉप हमारी अच्छी नहीं होगी क्योंकि टॉक्सिसिटी हो जाती है। मोस्ट कॉमन यूरिएज इनिबिटर कॉमर्शियली अवेलेबल इज एग्रोटेन। तो जो कॉमन यूरिएज इनिबिटर होता है वो है हमारा एग्रोटेन जो है, जिसे हम NBPT या नाइट्रोजन सर्व भी कहते हैं इंडिया में, और जो रिसेंटली है वो है हमारा ATS या अमोनियम थायोसल्फेट। H2PO4 इज ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब एज एसिडिक सॉइल। तो जो H2PO4 होता है वो एसिडिक pH पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वहीं जो PO4 होता है वो हायर वैल्यू या हायर pH पे, जिसे एल्कलाइन pH कह सकते हैं, उस पर अवेलेबल होता है। वहीं अपटेक ऑफ HPO4 की बात करें तो वो हमारा न्यूट्रियल सॉइल पर अवेलेबल होता है, और जो अपटेक होता है HPO4 का वो स्लोअर होता है H2PO4 की अपेक्षा। चिलेट की बात करें तो चिलेट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंबाइन आयरन मैग्नीज कॉपर जिंक। तो जो आयरन मैग्नीज कॉपर जिंक के जितने भी हमारे सूक्ष्म न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यूज करते हैं तो वो हमारा चिलेट कहलाता है। EDTA क्या होता है, स्लो रिलीज्ड माइक्रो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हमारे EDTA कहलाते हैं। या EDTA जो है वो हमारा स्लो रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि क्या करता है, स्लोली रिलीज करता है न्यूट्रिएंट को। पेडाल्फर क्या होता है, एन एब्सोल्यूट टर्म यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ अ सॉइल विद एन एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड इन लोअर पार्ट ऑफ सोलम। तो जब लोअर पार्ट सोलम जो होता है उसके लोअर पार्ट में सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वो हमारा पेडाल्फर जोन कहलाता है, पेडाल्फर ग्रुप कहलाता है। सेस्क्यू ऑक्साइड का मतलब होता है आयरन या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है गैदरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। तो सरफेस में जब मॉलिक्यूल्स की गैदरिंग हो जाती है वो हमारा एडजॉर्प्शन कहलाता है। अगला है सन हैम, जिसे हम क्रोटोलेरिया जेंसिया भी कहते हैं, बेस्ट सुइटेड क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सन हैम अच्छी क्रॉप है, अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। इट एक्यूमुलेट हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 134 kg पर हेक्टेयर। तो यह लगभग 134 किलोग्राम एक हेक्टेयर में नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट करती है। इसके बाद जो क्रॉप है नेक्स्ट है वो है ढैंचा, जो कि सेसबेनिया स्पीसीज होती है, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। अगली है सेसबेनिया रोस्टाटा। तो सेसबेनिया रोस्टाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, क्योंकि इस स्पीसीज में क्या होता है कि स्टेम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो तने होते हैं उसमें कुछ नोड्यूल्स पाई जाती हैं जो कि हमारी एरियल नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता रखती है। फोलियर स्प्रे मेथड यूजफुल इन स्मॉल क्वांटिटी फर्टिलाइजर
दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या करते हैं, हम स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं, इसलिए इनके लिए जो मेथड यूज होता है एप्लीकेशन का वो सबसे अच्छा है फोलियर स्प्रे। क्योंकि फोलियर स्प्रे से क्या होता है कि डायरेक्ट पत्तियों पे हमारा न्यूट्रिएंट पड़ता है और उससे एब्जॉर्ब हो जाता है। वहीं अगर हम इसको सॉइल पे अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि कुछ सॉइल पे चला जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें, जिससे हमारा कुछ ही पार्ट प्लांट को अवेलेबल हो पाएगी। लेकिन फोलियर स्प्रे करने से मैक्सिमम पार्ट क्या है, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट को फोलियर स्प्रे के द्वारा हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का बेस्ट सोर्स है। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस सॉइल इज ऑलवेज हायर देन एटमॉस्फेयर। तो जो सरफेस सॉइल होती है, ऊपर की सॉइल होती है, उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर से। फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन pH द कंसनट्रेट ऑफ मैग्नीज आयरन डिक्रीज बाय 100 फोल्ड। तो जैसे जैसे pH इंक्रीज होता है वैसे वैसे मैग्नीज और आयरन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। आइडियल NPK रेशियो शुड बी 4:2:1 फॉर सीरियल्स। तो जो 4:2:1 जो NPK रेशियो वो सीरियल्स के लिए अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। वहीं 1:2:1 जो है पल्सेज के लिए बेस्ट माना जाता है। द मोस्ट वाइडली अकरिंग क्ले मिनरल इन सॉइल इज केलियोनाइट। तो जो सबसे ज़्यादा सॉइल मिनरल है, क्ले मिनरल है जो पाया जाता है सॉइल में, वो है केलियोनाइट। अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स आर यूजुअली फाउंड इन पोरस रॉक फॉर्मेशन कॉल्ड एक्वीफर। तो अंडरग्राउंड रिजर्वायर जो होते हैं पोरस रॉक में जो बनते हैं वो हमारे एक्वीफर कहलाते हैं। द फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विद राइजोबियम कल्चर इज नोन एज नाइट्रोजिन। तो जो भी फर्टिलाइजर राइजोबियम कल्चर के साथ मिलकर बनाए जाते हैं वो नाइट्रोजिन कहलाते हैं, जिसमें निफ जीन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एल्कली सॉइल की बात करें तो इसका जो ESP होता है लेस देन 15 होता है। EC जो होता है वो ESP जो होता है वो ग्रेटर देन 15 होता है। EC जो होता है लेस देन 4 होता है, 4 DCM डेसीसाइमन पर मीटर होता है, या फिर pH जो है वो ग्रेटर देन 10 होता है। आल्सो कॉल्ड सोडिक और ऊसर सॉइल, जिसे हम सोडिक या ऊसर सॉइल भी कहते हैं। मोस्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब माइक्रोन्यूट्रिएंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनको प्लांट जो है मोस्टली रिड्यूस्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। अ यूनिट चेंज इन pH रिप्रेजेंट अ 10-fold चेंज इन हाइड्रोजन आयन ऑन और ऑफ एक्टिविटी। तो शायद इसमें कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस एडेड टू सॉइल फॉर अ इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन नोन एज अमेंडमेंट। तो सॉइल की कंडीशन को सुधारने के लिए जो भी हम पदार्थ यूज करते हैं, सब्सटेंस यूज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अमेंडमेंट्स। द बुक नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज रिटन बाय NC ब्रेडी। तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल साइंस की बहुत ही अच्छी बुक है जो कि लिखी गई है NC ब्रेडी के द्वारा। सॉइल साइंटिस्ट हैं ये। फर्टिलाइजर मोस्ट कंसनट्रेट यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई टू क्रॉप इज एनहाइड्रस अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो किस में पाया जाता है, एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन। कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इज। तो इंटरक्रॉप में कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, एनिडेशन। सैंडी सॉइल हैव हायर बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉइल। तो जो सैंडी सॉइल है उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है क्ले सॉइल की अपेक्षा। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप। तो जो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप है कौन कौन सी होती हैं, ग्लाइसिडिया एकुलाटा, पोंगामिया पिन्नाटा और आइपोमोआ कोर्ना। ये कुछ ढैंचा और सनैम के अलावा ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप होती हैं। ये ग्रीन लीफ मैन्योरिंग है, मीन्स इसमें जो यूज करते हैं हम डायरेक्ट प्लांट को नहीं यूज करके उनकी लीव्स को यूज करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। लेकिन जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप होती है उसमें पूरा का पूरा प्लांट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और उसको हम पलट देते हैं फील्ड पर। जैसे क्रोटोलेरिया जेंसिया, सनहैम्प हो गया, सेसबेनिया एकुलाटा ढैंचा हो गया और काउपी। सीट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट्स नॉट नोटिस्ड बाय फार्मर। तो जो सबसे डेंजर इरोजन की स्टेज होती है वाटर इरोजन की, वो है हमारी सीट इरोजन, क्योंकि इसको हम ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता है। सबसे पहली स्टेज है, इससे हम देख नहीं सकते हैं कि हमारा सीट इरोजन स्टार्ट हो गया है। प्लांट जियोमेट्री रिफर्स टू द शेप ऑफ प्लांट। तो प्लांट जियोमेट्री का होता है
प्लांट के शेप को हम प्लांट जियोमेट्री कहते हैं। वहीं क्रॉप जियोमेट्री की बात करें तो शेप ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट। तो एक प्लांट के लिए जो स्पेस अवेलेबल है उसका पूरा शेप की बात करें स्पेस की, वो हमारा क्रॉप जियोमेट्री कहलाता है। मक सॉइल क्या होता है? आर हैविंग हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो पीट और मक दो सॉइल होती हैं, तो जो हाईली डिकम्पोज होती हैं मीन्स पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई होती हैं वो हमारी मक सॉइल कहलाती हैं। वहीं पीट सॉइल की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज, इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली या कुछ ही डिकम्पोज हुआ होता है, वो हमारा पीट सॉइल कहलाती है। एंड फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन, और ये ज़्यादा मॉइस्चर कंडीशन में पाया जाता है। और इसका पीएच सॉइल जो है वो 3.9 सुटेबल फॉर पैडी, लगभग एसिडिक होता है जो कि पैडी के लिए सुटेबल होता है। सेकेंडरी क्ले मिनरल कौन कौन से होते हैं? अ मिनरल दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट चेंज इन रॉक इज नोन एज सेकेंडरी मिनरल। तो ये किसके सब्सिक्वेंट चेंज से, जो रॉक होते हैं प्राइमरी रॉक होते हैं उनके चेंजेस से बने होते हैं ये क्ले, वो हमारे सेकेंडरी मिनरल कहलाते हैं, जैसे कैओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, एलाइट और जिप्सम। तो दोस्तों ये आज का हमारा सॉइल साइंस का दूसरा पार्ट था, और बहुत ही जल्द हम तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।